हिसाब से स्टेप वाइज आपको प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ्स मेड इजी बाय स्नेहिल गुप्ता में। आज हम समांतर श्रेणी का टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हम वह 2 मार्क्स के और 6 मार्क्स से सारे सवाल हल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो बिना समय गवाए हम लोग समांतर श्रेणी को शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम पद की बात करते हैं, प्रथम पद की, सार्वंतर की और एनवा पद की या एन की। एन क्या होता है? किसी पद का मान होता है। तो इसी को अगर हम समझे कि श्रेणी क्या है, तो मान लीजिए मेरे पास कोई प्रथम संख्या 2 है। इस 2 पे मैंने 4 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा? 6। फिर इसमें मैंने 4 जोड़ दिया, ये कितना हो जाएगा? 10। इसी प्रकार मैं बहुत दूर तक जोड़ दूंगा। तो आपको अगर मैं पूछ लूं कि इसमें 20वां पद क्या होगा, तो आप क्या जोड़ के बताओगे? जोड़ते जोड़ते बहुत समय हो जाएगा और वो कोई प्रकार का हल नहीं होगा। तो इसके लिए जो हम ये चीज जोड़ते हैं हर संख्या में, इसको क्या कहेंगे? सारवंतर। सारवंतर कहते हैं इसको, जिसको हम किससे बताते हैं? डी से। जो ये पहली चीज होती है इसको प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद जिसको ए से बताते हैं। अब मान लीजिए मैंने जो कहा 20वां पद, तो 20वां पद क्या हुआ? पदों की संख्या हुआ। क्या हुआ? पदों की संख्या। कि ये किसी पद की संख्या बता रहा है कि इस पद को बताइए। तो इसको किससे बताते हैं? एन से। क्या बोला मैंने? डी मतलब सारवंतर, ए मतलब प्रथम पद, एन मतलब पदों की संख्या। अब मैंने बोला 20वें पद का मान बताइए। क्या बताइए? 20वें पद का मान। तो इसमें लिखेंगे एन। ये क्या हो? किसी पद का मान। क्या होगा? ये किसी पद का मान। अगर इतना समझ में आया है तो मैं इसका सूत्र बताता हूं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये क्या हो गया? ये हमारा सूत्र हुआ। इसमें हम क्या करेंगे? अगर हमसे सवाल में क्या पूछ सकता है ये सुनिए। इसमें पदों की संख्या पूछ सकता है एन, या तो पदों का मान पूछ सकता है। तो ऐसा भी कह सकता है कि मान लीजिए किसी पद की एनवें पद का मान बताइए, या तो कहेगा कि मान लीजिए मैं लिखता हूं 72। 72। तो 72 कौन सा पद है? ऐसा पूछ सकता है। यानी कोई संख्या दे देगा और फिर पूछेगा कि ये कौन सा पद है। तो इसमें जब कौन सा पद पूछेगा तो आपको क्या निकालना है? एन। और जब पद का मान बोलेगा तो क्या निकालना है आपको? ए एन। इतना याद रखिएगा कि जब पद का मान पूछे तो ए एन निकालना है, और कौन सा पद है ये पूछे तो एन निकालना है। इतना समझ में आ गया? तो इस पर कुछ सवाल करते हैं अपन। इतना लिख लीजिए, मैं किनारे को जा रहा हूं। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, उसी सवाल के हिसाब से हम हल करते हैं। मान लीजिए हमारी श्रेणी है 100, 70 और 50, 40। ऐसा ये श्रेणी क्या हो रही है? घट रही है। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर हमारी श्रेणी घट रही है, यानी कि संख्या बड़ी है फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, इसमें क्या होगा? हमारा जो सारवंतर है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। पर अगर हमारी श्रेणी बढ़ रही है तो हमारा डी आएगा पॉजिटिव। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। अब मैंने आपको ये तो बता दिया था कि डी सारवंतर होता है, पर ये निकालते कैसे हैं इसको मैं बताता हूँ। तो सारवंतर निकालने के लिए हमको दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। तो अगर हम इस श्रेणी को देखें तो इसमें डी कितना होगा? 70 माइनस 100। तो देखिए -30 आ रहा है। तो हमारा सारवंतर कितना? आपको अब लिखना कैसे पेपर में? पहले यहाँ सारवंतर लिखेंगे और फिर कॉमा डाल के डी लिखेंगे। इसके बाद प्रथम पद जिसको कॉमा डाल के ए लिखेंगे, तो प्रथम पद 100 है। अब इसमें बोल रहा है कि हमको 40वें पद का मान, अब इसमें हमको बोल रहा है 40वां पद का मान बताइए। तो 40वां पद का मान बताने के हम क्या करेंगे? हमको n बराबर 40 बोलता है। यहाँ क्या बोला? 40वां पद का मान बताइए, यानी कि ये क्या दिया है? n। तो n क्या हो गया? पदों की संख्या बराबर n बराबर 40। अब इसको सूत्र लगा लीजिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारा हो जाता है, ए एन निकालना है, ए हमारा हो जाता है 100
प्लस n की जगह पे कितना आएगा 40, ठीक है। और ये -1 और d की जगह पे आ जा रहा है -30, ब्रैकेट के अंदर डालिएगा तो आपको गलती नहीं होगी। अब देखिए सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने के लिए 100 प्लस ये 39 हो जाएगा गुणा 30, ठीक है। अब -30, इसको लिख लीजिए 100 माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 नाम 27 का 7 2 या 1 1170, कितना हो रहा है 1170, इसमें 100 घटा देंगे तो -1070 हमारा जवाब आएगा। तो हमारे 40वें पद का मान कितना आ रहा है 1070। तो अतः 40वां पद का मान -1070 है, ऐसा आपको पेपर में लिखकर आना है। हमारे पहला सवाल खत्म हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा सवाल करते हैं। माइनस आ गया ये बोर्ड में आपको दिख रहा हूँ। हल करें। ये अब हमारा दूसरा सवाल है। इसमें हम जैसे अभी हमने n निकालने का सवाल किया, इसमें an निकालेंगे। आप अगर श्रेणी पढ़ते हो 27 24 21, कौन सा पद शून्य होगा इसमें, यानी कि हमको ऐसा पद निकालना है जो शून्य होगा। तो हमको a दिया है, यानी कि प्रथम पद दिया है 27, सारवंतर होगा 24 में से 27 घटा देंगे तो -3, जब जीरा है तो हमारा सारवंतर आ रहा है -3। अब देखिए इसमें बोला कौन सा पद 0 होगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब कौन सा पद 0 होगा यानी कि an बराबर हम 0 रखेंगे और हमको निकालना क्या है पदों की संख्या, यानी कि n निकालना है। अब इसमें फिर से सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an की जगह पे 0 रख दीजिए, a की जगह पे 27 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे -3, ब्रैकेट 27 इधर आएगा तो -27 हो गया, और ये n माइनस 1 -3 इसके साथ गुणा में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा भाग, तो 27 बटे -3 बराबर n माइनस 1, ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 3 नाम 27, तो 9 बराबर n माइनस 1, तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो n बराबर 10 आ जाएगा, यानी कि हमारे कौन सा पद शून्य होगा 10वां पद शून्य होगा। क्या आपको ये सवाल समझ में आया है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हो जाता हूँ। अभी तक हमने पदों का मान और पदों का संख्या निकालना सीखा, अब हम सीखेंगे पदों का योगफल। पदों का योगफल कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमारे पास फिर से कोई श्रेणी है 2 4, ये हिल रहा है इसलिए मत कर, 2 4 जिसमें हम 2 जोड़ रहे हैं, फिर इसके बाद और 2 जोड़ेंगे तो ये 6 होगा, है ना। तो ऐसा करते करते मान लीजिए मैं बोलता हूँ 20 पदों का योगफल निकालिए। क्या निकालिए? योगफल। तो ये योगफल निकालने के लिए हमको एसएन का सूत्र यूज करना पड़ेगा। हम योगफल को किससे बताते हैं? एसएन से। किससे बताते हैं? एसएन से। हमको उस पद तक का योगफल निकालना। अगर मैं यहाँ इन तीनों का योगफल बोल देता तो आपको 2 4 6 6 6 12, इसका योगफल कितना आ रहा है 12। तो इसी हिसाब से हमने लाया सूत्र n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया। एक सूत्र तो ये है जिसमें आपको प्रथम पद सारवंतर पदों की संख्या रखकर हल करना है। एक सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, जिसमें l क्या होता है? अंतिम पद होता है। मान लीजिए आपको किसी श्रेणी का अंतिम पद पता हो तो उसको रखकर भी आप इसको हल कर सकते हैं। l है अंतिम पद, a प्रथम पद और n पदों की संख्या। ये सूत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे सवाल हल करते हैं। प्रथम पद 9 तथा सारवंतर -2 है, यानी कि समांतर श्रेणी में कह रहा है प्रथम पद आपका 9 है और सारवंतर -2 है, ठीक है। तो 8वां पद का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि n बराबर 8 बोल रहा है। n बराबर कितना बोल रहा है? 8। तो हमको इसको हल करना है। तो हमारे पास सूत्र वही लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। a हमारा कितना है? 9, n हमारा कितना है? 8, और d हमारा कितना है? -2। 9 प्लस
8 में से 1 गया तो 7 गुणा -2। इस हिसाब से स्टेप वाइज आपको हल करना है। बोर्ड परीक्षा में 1 का आधा नंबर मिलता ही है। और ये कितना हो गया 9 माइनस 14, 9 माइनस कितना हो गया 14, तो कितना बचा 5। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, हमारा 8वां पद कितना आ रहा है 5, कितना -5 आ रहा है, कितना आ रहा है -5। कोई दिक्कत इस सवाल में? पक्का सवाल यहाँ पे दिख रहा है। चलो इसी की तरह एक और सवाल है। प्रथम पद 4 है, सारवंतर बोल रहा है -4। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सारवंतर -4 और nवा पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें n का मान नहीं दिया, सीधा बोल दिया है nवा पद ज्ञात कीजिए। इन सवालों में क्या है, एक समीकरण बनता है। क्या बनता है? समीकरण। कैसे बनेगा? मान लीजिए सूत्र लगाते n बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो a n तो पता ही नहीं है, तो a n को a n रहने दो, a की जगह पे 4 रख दो प्लस n माइनस 1 और b की जगह पे -4। कोई दिक्कत इसमें? अब ये हो गया 4 प्लस प्लस -4 जब n से गुणा होगा तो -4n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 और 4 जुड़ के हो जाएगा 8 -4 है। तो an का मान ये आ रहा है। इस प्रकार से एक समीकरण बनता है। क्या है ये चीज समझ में? सर 8 कैसे? 8, ये 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो सारे इसमें माइनस का चिन्ह है ना? हाँ, तो ये माइनस और माइनस गुणा होके प्लस हो गया, हाँ। तो ये 4 4 जुड़ के 8 हो गया। ये हमारा जवाब। लो, अभी हमने पढ़ा है कि पदों का योग और पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, है ना? वो भी कौन से सूत्र से? an वाले से। अब हम पढ़ेंगे पदों का योगफल निकालना है। मान लीजिए किसी समानता श्रेणी है, फिर से मान लेते हैं ऐसे ही 2 4 6 8 10, ऐसे किसी समानता श्रेणी मान लेते हैं हम। अब हमको ये नहीं कह रहा है कि 10वें पद का मान बताइए, हमको ये कह रहा है 10वें पद तक का योग बताइए। योग मतलब 10वें पद तक को जोड़ना है। इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, ऐसे अगर आप जोड़ते बैठोगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है जिसमें होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, जिसमें n तो सब जानते हैं पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या और d सारवंतर। अब जैसे इसी सवाल को लेकर हल करने की कोशिश करें तो कौन सा पद बोलते हैं? 10वां पद। तो 10/2 2a बोलेगा तो प्रथम पद 2 प्लस यहाँ भी 10 में से 1 और d कितना है? d निकालते हैं। d कैसे निकालेंगे? 4 में से 2 घटा दो तो d आ रहा है 2, तो 2 रहती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए वैसे। फिर इसको काटे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 ये आ गया, फिर 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुणा 2, 5 4 प्लस 9 दूनी 18, ये हो गया 5 गुणा 22, 22 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाए 110। कोई दिक्कत सवाल में? तो ये देखिए, ये हमने क्या निकाला, ये हमारा योगफल है। ये क्या है? पदों का योग। ऐसे सूत्र है क्या भैया? हाँ, ये दूसरा सूत्र है। हाँ, ये क्या है? ये पदों का योगफल। आया सभी को समझ में? तो अब योगफल पे एक सवाल करते हैं। मान लीजिए कोई श्रेणी है 9 प्लस 12, ये दिख भी रहा होगा सवाल पर मैं लिख देता हूँ, 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18, ऐसे करके कोई श्रेणी है और इसमें बोल रहा है कि इसका योगफल निकालिए 16वें पद तक। 16 पदों का योगफल निकालिए।
तो सबसे पहले हम इसमें अपनी निरंतर चीज लिखेंगे। मान लीजिए ए हमारा कितना दिख रहा है 9, डी हमारा दिख रहा है 12 माइनस 9 यानी कि 3, और एन बोल रहा है कितना 16, एन बोल रहा है कितना 16। ठीक है, फिर सूत्र लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है 16 बटे 2, 2a की जगह पे कितना आ रहा है 9 प्लस एन की जगह पे 16 माइनस 1 और डी की जगह पे 3। ठीक है, ये आपस में गुणा में है। 2 एकम 2, 2 8 16, 8 आ गया, 2 नाम 18 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 गुणा 3, 8 18 प्लस 45, 18 जोड़ेंगे 45 में कितना हो जाएगा 63। ठीक है, अब 8 को 63 से गुणा करेंगे तो 504। कोई दिक्कत इस सवाल में? ये हो गया एस एन बराबर 504 आ रहा है हमारा। बस इसी प्रकार से हमको हल करना है और हमारे 2 नंबर हमको पूरे मिल जाएंगे।